नमस्कार दोस्तों। दिल को झकझोर कर देने वाली एक और घटना हमारे सामने फिर से आई है दोस्तों। जो हाथरस गैंगरेप के रूप में, जहां पे 4 दरिंदों के द्वारा एक दलित लड़की से रेप कर देने के बाद 15 दिन बाद उसकी ज़िंदगी से के लिए वो जंग लड़ते हुए वो ज़िंदगी की जंग हार चुकी है। जो एक सभ्य समाज के लिए, एक आपके लिए, एक हमारे लिए, एक सभ्य सिस्टम के लिए एक प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। हर बार रेप की घटनाएं होती है, थोड़ा मीडिया कवरेज दिखाता है, थोड़ा नेता लोग ट्वीट्स करते हैं, थोड़ा कोई न्यूज़पेपर में अखबार पोस्ट दिए जाते हैं, बट उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ ठंडा और सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है। सब भूल जाते हैं। कुछ कैंडल्स जलाई जाती है, कुछ मोमबत्तियाँ जला दी जाती हैं, कुछ दिए जला दिए जाते हैं, कुछ सांत्वना दे दी जाती है, बट हालत जो की त्यों होती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? यही प्रश्न आज पूछता है भारत। मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है? आज हमारे देश में इतने सारे इंसिडेंट्स रेप की दोस्तों। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है, इसके द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित किए गए, ये आंकड़े बता रहा हूँ। 2019 में दोस्तों 32,120 रेप्स के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ है कि दोस्तों 30,000 से ज़्यादा अपने देश में रेप्स हर साल यहाँ पे मतलब रिपोर्ट होते हैं, जो ओनली रिपोर्ट होते हैं। यदि अनरिपोर्टेड केस भी यदि इसमें दोस्तों उसका कोई आंकड़ा निकाला जाए तो ये संख्या करोड़ों में जा सकती है, करोड़ों में। ऐसा मेरा दावा है दोस्तों, क्योंकि ये जो केसेस हैं मोस्टली सिटी से रिपोर्ट किए जाते हैं। और इसमें भारत का एक वाइड, जितना बड़ी इंडिया का ज्योग्राफी है उतने बड़े क्षेत्र से केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। कहीं पे थाने नहीं होते हैं, कहीं पे लोगों में जागरूकता नहीं होती है, कहीं में डर होता है, कहीं पे उन्हें दबा दिया जाता है, कहीं उनको मार दिया जाता है, या फिर उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। जैसे हाथरस में भी ये छोटी जो 19 साल की जो विक्टिम्स थी, उसकी जो जुबान काट दी गई, जिससे उसको मतलब उसकी औकात दिखा दी गई थी कि मतलब उनके द्वारा कहा गया है कि मतलब आपकी ये औकात है। मतलब ये एटीट्यूड आखिर हमारे समाज में, आखिर हमारे कहाँ से ये समाज में इस प्रकार से एटीट्यूड आ रहा है? आखिर क्यों दोस्तों? 1972 में एक मथुरा गैंग रेप होता है। 1996 में प्रियदर्शनी एक रेप केस होता है। 2012 में इससे बड़ा एक और जो काफ़ी, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, निर्भया गैंग रेप जिसको हम जानते हैं। 2019 में होता है हैदराबाद में, फिर हाथरस में। दोस्तों आप सोचते हैं कि यही गैंग रेप, इसके अलावा रेप्स तो बहुत होते हैं बट वो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। असल में वो थानों तक रिपोर्ट नहीं, कुछ रिपोर्ट होते हैं तो कुछ दर्ज नहीं किए जाते, कुछ पैसे दे करके सेटल कर दिए जाते हैं। मतलब यदि ये रिपोर्ट होने लग जाए दोस्तों तो कानून, लॉ एंड ऑर्डर की हमारे उसमें जो देश में जो स्थिति बन रही है वो काफ़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश हमारा एक दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रेप्स कैपिटल्स बनती जा रही है हमारी। आखिर क्यों इतने मतलब इंसिडेंट्स हो रहे हैं दोस्तों? देश की इस रेप घटना जो हाथरस में जो गैंग रेप हुआ है दोस्तों, इसने देश की रीढ़ ही नहीं तोड़ी है दोस्तों। कानून और सिस्टम पर भी एक प्रश्न चिन्ह है ये। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर एक प्रश्न चिन्ह है ये। उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह है ये। मीडिया की जो रीढ़ टूटी है, ये मीडिया जो हमारे देश में जो चमचागिरी करता है, मतलब सत्ता पक्ष की चमचागिरी करता है, उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। ये डेमोक्रेसी के लिए प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। ये हम सभी समाज के एक जिम्मेदार नागरिक और एक व्यक्ति के रूप में हम सभी के लिए प्रश्न चिन्ह है। आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों बार बार इंसिडेंट्स आते हैं और हम लोग सिर्फ कैंडल और दिए जला करके हम उसको भुला देते हैं? जब तक दोस्तों ये सूरत नहीं बदलेगी, जब तक एक हमारे देश का एक पिलर अपना काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं करेगा, वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई व्यक्तिगत स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, एनजीओ हो या पॉलिटिशियंस हो, सिर्फ कोई स्ट्रिक्ट कानून बना देने से दोस्तों सिर्फ रेप की घटनाएं नहीं रुक जाती हैं। वो हमारे सामने एग्जाम्पल है, पोस्को एक्ट हमने बनाया था 2012-13 में, जिसके बाद कहा गया कि अब रेप वाला जो विक्टिम्स है वो बच नहीं पाए। जुडिशरी हमारी इस प्रकार से काम करती है दोस्तों। जो निर्भया गैंग रेप हुआ था उनको सज़ा मिलने में आपके 8 साल लग गए थे। 8 साल उनको लास्ट मतलब कुछ समय पहले ही उनको सज़ा मिली। वो सज़ा में एक केसेस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो उस देश में आखिर इस प्रकार की घटनाएं होनी एक वाजिब है। और क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेल पे आ जाते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उसमें
उनका कोई जीवन का कोई मूल्य नहीं है दोस्तों। एक बात दोस्तों मैं कहूँगा, वो यूपी गवर्नमेंट में जो बिल्कुल सटीक बैठती है, वो दलित की बेटी थी इसलिए चुपचाप जला दी गई। यदि गाय होती तो पूरा हाथरस जल जाता।